आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ विज्ञान के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी 98.6 फ़ारेनहाइट में हमारा मान होता है तापक्रम, 37 डिग्री सी में होता है यानी सेल्सियस में होता है, और 310 केल्विन पर होता है। यानी ये तीनों तापमाप के पैमाने हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है हर बार कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों का मान कब बराबर होता है? तो -40 डिग्री, -40 ऐसा मान होता है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो हमारा आंसर है वी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रासायनिक विज्ञान में यानी कि हमारा प्रतीक होता है ओ, और इसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है ए, प्रमस्तिष्क। ए, प्रमस्तिष्क हमारा आंसर है। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में सेरेब्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रम भी कहते हैं। अब आप जानते हो क्या कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये हमारा होता है 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। यानी 1305 भी ग्राम हो सकता है, 1350 भी हो सकता है, यानी 14 से के नीचे के रेंज में हो सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा होता है यकृत, और यकृत को हम लीवर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी बाहरी हमारे होती है त्वचा। इसको हम इंग्लिश में स्किन भी कहते हैं और हिंदी में त्वचा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी हमारी बी यानी कि टांग में पाई जाती है। ये हमारी होती है घुटने से एड़ी, यानी कि जो हमारी कटोरी होती है हाथ में होता है, यानी सॉरी पैर में होता है। तो पैर से एड़ी तक की हड्डी हमारी कहलाती है टिबिया नामक हड्डी, जो कहाँ होती है? हमारी टांग में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच हमारा होता है 7.4, यानी कि 7.4। अब पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म हमारी होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पीएच स्केल होता क्या है, हम आपको स्केल के द्वारा समझाते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ये हमारा होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है हमारा 7, और यहाँ पे हमारा होता है 14। यानी कि यदि कोई सॉल्यूशन हमारा 0 से 7 के बीच में है तो वो हमारा कहलाएगा अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एसिडिक। क्या बोलेंगे? एसिडिक। और यदि कोई सॉल्यूशन 7 से लेकर के 14 के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक। यानी कि इंग्लिश में हम इसको बेसिक बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे क्षारीय। यदि किसी का मान हमारा 5 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हमारा अम्लीय, यानी सॉल्यूशन हमारा अम्लीय है। अगर किसी बिलियन का मान यानी सॉल्यूशन का मान हमारा 10 है तो क्या बोला जाएगा? कि हमारा सॉल्यूशन क्षारीय है, यानी कि बेसिक है। अब मानव रक्त कितने प्रकार का होता है आप जानते हो? मानव रक्त हमारा 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? आरबीसी, दूसरा हमारा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट। अब आरबीसी का पूरा नाम हमारा क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएँ। डब्ल्यूसी का फुल नेम क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, जिसको श्वेत रुधिर कणिकाएँ बोलते हैं। और पीएल का मतलब होता है प्लेटलेट्स। अब क्वेश्चन अधिकतर बार ये पूछा जाता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है हमारा एरिथ्रोसाइट्स।
क्या नाम होता है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम हमारा होता है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूसी का हमारा वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का हमारा वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन एज, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी हमारी होती है कान की, यानी कि कान में होती है। अब वो सबसे छोटी हड्डी होती कौन सी है? ए यानी कि स्टेफिस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी हमारी होती है फीमर होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में हड्डी, यानी हमारे कोले से लेकर के और जो हमारी, इसको हम बोलते हैं बिलिया बोलते हैं साधारण भाषा में, वहाँ तक की हमारी हड्डी फीमर कहलाती है। और जो यानी कि इसको जंघास्थी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुँचते हैं हम। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो बुढ़ापे में हमारी सी, ऑप्शन बी। नंबर 9 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फीमर हड्डी। इसको हिंदी में जंघास्थी भी बोलते हैं। ये हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती है? ये हड्डी हमारी यानी कोले से लेकर के, यानी जो कटोरी तक की जो हमारी होती है, कटोरी इसको बोलते हैं, कटोरी तक की हड्डी हमारी ये फीमर कहलाती है। इसको हिंदी में हम जंघास्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ तक की हड्डी को जंघास्थी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचते हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो बुढ़ापे में हमारी ऑप्शन बी, यानी कि थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में हमारा लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। और इसको हम आयरन भी बोलते हैं, आयरन। और रासायनिक भाषा में इसका हमारा प्रतीक होता है आईफी। आईफी से इसको शो करते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 26। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 46, यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर जोड़ों में पूछा जाए, अगर के पे क्वेश्चन में दिया हो कि 23 जोड़े, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। 23 जोड़े क्यों? क्योंकि एक 23 गुणा 2 यानी कि 46। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो 13 का हमारा आंसर है वी, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 14 का हमारा आंसर है 120 से 80 के बीच में होता है। अब ये एचजी क्या होता है? एचजी का मतलब होता है पारा। क्या होता है? पारा। ये वो वाला पारा नहीं जो मरकरी वाला बोलते हैं, ये हमारा होता है पारा। और एचजी क्या है? एक धातु है। एचजी क्या है? एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो हमारा क्या आंसर है? ऑप्शन ए, प्लीहा। प्लीहा को हम तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली भी कहते हैं इंग्लिश में। और प्लीहा को स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्प्लीन। यानी कि प्लीहा को हम तिल्ली भी कहते हैं और स्प्लीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है
पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह हमारे दिमाग में पाई जाती है। अगर इसका साइज़ पूछा जाए तो इसका साइज़ जो होता है हमारा मटर के दाने से भी छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा हमारी होती है 80%। और जल का हमारा रासायनिक भाषा में सूत्र होता है H2O और भारी जल का हमारा सूत्र होता है D2O। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन बीज राइट आंसर। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई हमारी होती है 1.5 मीटर तक हो सकती है और छोटी आंत की लंबाई हमारी होती है 6 मीटर तक। कितनी? 6 मीटर के आसपास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त हमारा उत्पन्न होता है यानी कि यकृत में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर यानी कि ओ एक सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। अब ओ को हम इंग्लिश में यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं। यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं। अब रक्त की बात आ गई तो रक्त कितने प्रकार का होता है हमारा? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला होता है हमारा ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा हमारा होता है ओ। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? सर्वग्राही मतलब सबको दे सकता है। तो हमारा आंसर है VAB यानी कि AB एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर भी कहेंगे। AB ब्लड ग्रुप किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हमारा रोग होता है डायबिटीज़। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो 23 का हमारा आंसर है सी, अंगनाशय में। इंग्लिश में हम इसको पेनक्रियाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में क्वेश्चन नंबर 24 पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसको हम इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन हमने 26 लिए हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो चोट लगने पर प्रोटीन है हमारा फाइब्रोनोजोन के कारण रक्त जमता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंचते हैं। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो हमारे मुंह से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।